Okay, just give me a quick confirmation. Am I clearly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, बेटा चलो. टेस्ट कैसा था? कोई डिफिकल्टी आई टेस्ट को देने में या कुछ प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू, एनीथिंग, एनीवन? ओके, लेवल मैंने इस बार फिलहाल इजी और मॉडरेट ही रखा था. सो आई होप क्वेश्चंस बनना चाहिए थे. आई कैन सी द स्कोर्स आल्सो. The highest score is 70 out of 80. That is by Yash. Okay, very nice. कुछ लोग अभी भी एग्जाम लिख रहे हैं. We'll just wait for 2 minutes. आई कैन सी कुछ लोगों का स्कोर 0 है या फिर वो टेस्ट प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर पाए. आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द रीजन. समीक्षा, बट आपका आपने अटेम्प्ट नहीं किया है प्रॉपर्ली या फिर क्या हुआ? आप क्रैश हुआ? व्हाट हैपेंड? सर मैं सम सॉल्व कर रही थी एंड मेरा स्क्रीन ऑफ हो गया था, तो इट हैपेंड थ्राइस एंड ऑटो सबमिट हो गया. ओके ओके ओके. तो हाँ, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है इसको. ये सबके लिए इंस्ट्रक्शन है. लाइक टेस्ट में कैसा है ना, इट इज सिटिंग प्रिवेंशन मोड. तो इसमें दो चीजें होती हैं. वन इज फर्स्ट, यू कैन नॉट स्विच द विंडो. टैब स्विच नहीं कर सकते. टैब स्विच करोगे तो वार्निंग देके वो टेस्ट सबमिट कर देगा. सेकेंडली, आपका जो स्क्रीन टाइम आउट होता है ना, उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना. बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन लगा देते हो स्क्रीन पे एंड सॉल्विंग करने जाते हो एंड देन स्क्रीन ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाता है. तो अगर स्क्रीन टाइम आउट भी होगा तो उसको वो ऐसा चीटिंग डिटेक्ट करेगा और उसको टेस्ट सबमिट कर देगा. तो सब लोग अपने स्क्रीन टाइम आउट को थोड़ा बढ़ा देना बेसिकली, और फ्रीक्वेंटली कीप ऑन टैपिंग द स्क्रीन ताकि वो टाइम आउट ना हो बस खाली. अहमद, आपके साथ भी सेम चीज हुआ है क्या? हेलो सर. सर हाँ बेटा. हाँ इब्राहिम. सर मेरे को पहले तो मिला नहीं इतना लेट, मतलब मेरे को पूरा हाफ एन आवर टाइम कम मिला टेस्ट में. बट हाफ एन आवर टाइम कम नहीं मिला. आपने प्रिपरेशन थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया बिकॉज आपको लॉगिन तो पहले करके रखना था. आपने लास्ट टाइम लॉगिन करके चेक नहीं किया था एप्लीकेशन पहले. सर वो मिल ही नहीं रहा था लिंक, फिर उसके बाद नेटवर्क इशू हो गया, फिर हुआ ही नहीं. ठीक है, नॉनदलेस पहला टेस्ट था तो ठीक है, इसको समझ सकते हैं. बट नेक्स्ट टाइम से टाइमली स्टार्ट करो, टाइमली इसको कंप्लीट करो, चलेगा, नो प्रॉब्लम. ओके सर. अहमद, आपका स्कोर भी मुझे 0 दिख रहा है बेटा. व्हाट्स द रीजन? नो सर, आई सबमिट टेस्ट. मैंने कंप्लीट किया था. ओके, एक बार एप्लीकेशन में वापस से चेक करना, क्योंकि आपका मुझे ड्यूरेशन तो कंप्लीट दिख रहा है कि आपने ऑलमोस्ट 53 मिनट्स अटेम्प्ट किया, बट आपका स्कोर 0 है. मे बी सबमिशन प्रॉपरली नहीं हुआ या फिर कुछ तो इशू हुआ है सिलेक्शन का. सो एक बार चेक करना है इसको वापस से, ठीक है? आपको रिपोर्ट्स में दिख जाएगी वो सारी चीजें. ओके सर, ओके. ठीक है, रेस्ट आई कैन सी. ठीक है, अभी ऑलमोस्ट सबका सबमिट हो गया है एक्सेप्ट इब्राहिम. इब्राहिम आपका, इब्राहिम है मीटिंग में. आई सपोज ही इज नॉट देयर. ठीक है, चलेगा. चलो थोड़ा डिस्कशन वाले पार्ट पे आते हैं. पेपर का लेवल इजी था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए था. राइट क्वेश्चन ही दिए थे, सिर्फ आपको एलिप्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करने थे. एंड इनफैक्ट अगर आप साथ में नोट्स भी लेके बैठते तो चलता, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज स्टार्टिंग में एम थोड़ा प्रैक्टिस करने वाले पार्ट पे है. चलो क्विकली बताओ कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं या फिर कौन से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ या डिस्कस करना है? सर थर्ड वाला. थर्ड वाला, ओके. सो पहले 1 to 5 में बता दो. 1 to 5 में कौन कौन सा? एक तो थर्ड हो गया, और सर फर्स्ट. फर्स्ट, ओके. नेक्स्ट, ओके. 1 to 5 में फर्स्ट एंड थर्ड हुआ. 6 to 10 इसमें कौन से क्वेश्चंस देख लो एक बार. सर फिफ्थ. फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ओके. देन 6 to 10, 6 to 8 देख लो. इन तीनों में से कोई करना है डिस्कस? सॉरी बेटा, 7 बोला आपने? सर 6. सिक्स क्वेश्चन, ओके, फाइन. अप टू 10, 9, 10, एनीवन? सर सेवेंथ. सेवेंथ क्वेश्चन, ओके. सर टेंथ. ओके, सर क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, ओके.
11 to 15 चेक करो। Question number 14. 14 ओके 13. 13. फाइन। Sir, 14. 14 ले लिया बेटा ऑलरेडी मैंने। 15 to 18 18th. 18th ओके। 19 20 में से कोई? Sir, 13th. 13 बेटा सेलेक्ट कर रखा है ऑलरेडी। Okay. 20. 20. 20 Right. चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सॉल्विंग। बीच में कुछ ऐड करना हो तो आप लोग कर देना। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा माइनस 1 लाइज इनसाइड दिस एलिप्स देन अल्फा क्या होगा। सो एक सिंपल सी कंडीशन थी अपने पास कि अगर कोई भी पॉइंट कर्व के अंदर लाई करता है तो आपको याद होगा कि उस केस में S1 नेगेटिव आता था। याद आया? ये जनरल कंडीशन थी सर्कल Yes, से sir. सबके लिए, तो S1 नेगेटिव हो जाएगा। आपको सिर्फ पॉइंट को पुट करना है। सो द इक्वेशन विल बी समथिंग लाइक 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स ऑफ अल्फा शुड बी लेस देन 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 18 अल्फा minus of 16 alpha less than 0. This becomes 25 alpha square minus 34 alpha plus 9 less than 0. फैक्टर्स आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं। 34 को स्प्लिट कर लो 24 25 एंड 9 में। सो 25 अल्फा माइनस 9 अल्फा प्लस 9 शुड बी लेस देन 0। 25 अल्फा आपने कॉमन लिया, सो ये बचेगा 25 अल्फा माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 25 अल्फा हमने कॉमन लिया था, तो बचेगा अपने पास अल्फा माइनस 1। चेक करना एक बार जरा। अल्फा माइनस 1 यस लेस देन 0। अब इसका सोल्यूशन हमको पता है क्या आता है। इसका सोल्यूशन रहेगा अल्फा बिलोंग्स टू 9 और 9/25 1 में छोटा है आपके पास 9/25, तो इट शुड बी 9/25 से लेके 1। दिस शुड बी द फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन ए 9/25 से 1। एक बार चेक करो सोल्यूशन। Okay, is this clear to everyone? Yes, sir. Okay, चलो moving to next one. सर 2 भी करा दो। Second भी okay done. Second में आपसे क्या बोला था? The equation of ellipse in the standard form whose eccentricity is 2/3 and length of lattice rectum is 2/3. Okay, so question में दो information दिया है, दोनों को समझने का ट्राई करते हैं। First is eccentricity का वैल्यू दिया है 2/3। लैटस रेक्टम लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है, तो लैटस रेक्टम मतलब हो गया 2b² बाय a इज आल्सो इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं। कैन आई से फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट b² इज इक्वल टू a/3। इसेंट्रिसिटी इक्वेशन क्या बनता था एलिप्स का, तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनता था b² इक्वल्स टू a² इंटू 1 माइनस ऑफ e²। b² को आपने लिख दिया a/3 इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e² हो जाएगा आपके पास 4/9। सो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा बेसिकली अपने पास a से a कैंसिल। सो आई कैन राइट 1/3 इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 5/9। रीअरेंज कर लेते हैं तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 3/5। ये होना चाहिए आपका a का वैल्यू। नाउ a आ गया 3/5। अब a को पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में जिससे अपने को b मिलेगा। तो कैन आई से a को 3/5 पुट किया तो b² का वैल्यू आएगा अपने पास बेसिकली 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 1/5। नाउ a आ गया b आ गया, तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख लेंगे हम लोग डायरेक्टली। हमने अज्यूम किया था एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा x² बाय a² मतलब 9/5 प्लस y² बाय b² दैट इज 1/5 इक्वल टू 1। अब इस फॉर्म का इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, एलसीएम लेके अरेंज करें इसको। सो 5 ऊपर जाएगा, दिस बिकम्स 5x² प्लस 5 इंटू 9 इज 45y² इज इक्वल टू 9। 5x² प्लस 45y² इक्वल टू 9। 5x² आ रहा है, माय बैड, इट शुड बी 9/25। सॉरी, यहाँ पे 3/5 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो जब 3/5 का स्क्वायर किया तो a² का वैल्यू आ जाएगा 9/25
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज 1/5 इक्वल टू 1। अब इसको अरेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 25x स्क्वायर प्लस 45y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 9। सो 25x स्क्वायर प्लस 45y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ऑप्शन सी आ जाएगा। चेक करो जरा एक बार, जो भी इंफॉर्मेशन दी थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफाई किया। एज पर दी कंडीशन गिवन इन दी क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बोला गया था कि एलिप्स स्टैंडर्ड है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसको स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस का लॉन्ग मान के सिंप्लीफाई कर दिया। ये क्लियर है भी सबको? ओके चलो मूविंग टू थर्ड वन। थर्ड में आपसे क्या बोला था, an ellipse has OB as semi minor axis, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैंने एलिप्स को along x assume किया, दिस इज द थर्ड वन। सो OB as semi minor axis मतलब ये B हो गया। S and S dash are its foci and SB S dash is a right angle। अब इसको इस तरीके से इमेजिन करना, एलिप्स आपके पास along x axis है, ये हो गया आपका x axis के along का एलिप्स, मैंने assume कर लिया। As per the condition given in the question, ये पॉइंट O है, दिस इज B, यहाँ पे S और S डैश है, ये इसके फोकस हो गए। As per the condition आपको बोला था कि ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको आपने ज्वाइन किया और यहाँ से इसका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर दिया, सो दिस विल बी 90। ओके जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। हाँ कुछ भी नहीं, एलसी का एप्लीकेशन लिख के काउंटर सबमिट करना, इमीडिएटली मिल जाएगा। किसका है मतलब क्या है, क्योंकि मुझे तो एक दिन में मिल गया था। अश्विनी, अश्विनी, यस अश्विनी करती है। हम्म करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके करेक्ट ओके ओके। मतलब इमीडिएटली बन जाता है, ऐसा इशू नहीं है। मैंने जो केसेस हैंडल किए, मैंने ट्रांसफर केस हैंडल किए, ट्रांसफर केस में तो इमीडिएटली करते हैं वो लोग। अब ये वाले केस में हाँ अश्विनी करती है वन, हाँ जावेद का लगेगा। एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज ना कि अभी टाइमलाइन एक्चुअली निकल चुका है शायद, तो उनको फर्स्ट पार्ट ऑफ फी पेमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने नोटिफिकेशन एसओपी में दिया था कि जिसको भी एलसी चाहिए वो मई में 30 में या कुछ 20 मई के पहले बोलना है उनको। तो अभी टाइमलाइन निकल चुका है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ फी पेमेंट में एप्लीकेबल हो जाएगा, बट इसकी बात करेंगे तो शायद वो अभी कर लेंगे तेरे पास पे। हाँ सॉरी। सो इस केस में कंडीशन दिया था कि एस बी एस डैश जो है वो एंगल आपके पास 90 है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि एस फोकस कोऑर्डिनेट जो है ये हो जाता है अपने पास AE, 0, एस डैश इज माइनस AE, 0। एंगल 90 है तो कहना से इन दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ BS इंटू स्लोप ऑफ BS डैश शुड बी इक्वल टू -1। क्विकली कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, अब वैल्यू समझना, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, B। नाउ टेल मी स्लोप ऑफ BS कितना होगा? AE by B AE by B, बेटा उल्टा बोला ना, इट शुड बी माइनस minus B by AE। स्लोप ऑफ BS डैश बताओ, B by AE, दिस शुड बी इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपको कंडीशन मिलेगा B स्क्वायर बाय A स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। नाउ इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी इक्वेशन था B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर। तो आपने B स्क्वायर बाय A स्क्वायर की जगह पे पुट कर दिया E स्क्वायर, इक्वेशन विल बी E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब E स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो आपका E आ जाएगा बेसिकली 1/√2। चेक करो सोल्यूशन। सर इस क्वेश्चन में हम लोग प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं ना? कौन सी प्रॉपर्टी बता? एस डैश बी प्लस बी एस इज इक्वल टू 2a, यस पाइथागोरस थ्योरम।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने एक प्रॉपर्टी यूज कर लिया एलिप्स का, विच सेज कि एलिप्स के किसी भी पॉइंट से आप फोकस को ज्वाइन करोगे तो उनके दोनों डिस्टेंस का नेट सम हमेशा क्या होता है, 2a के बराबर, तो वहां से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। करेक्ट, परफेक्ट बेटा। चलो, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 5 में आपको एक उसने एलिप्स दिया था और इसमें कंडीशन दी थी आपको कि एलिप्स जो है इसका इक्वेशन दिया है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में है, 4x² + 9y², तो इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 5। 4x² + 9y² + 8x + 36y + 4 = 0। अब एक सिंपल चीज समझो, आपसे उसने पूछा है इसेंट्रिसिटी, आपको पता है कि ई निकालने के लिए आपको सिर्फ ए और बी पता होने चाहिए, तो मेरा फोकस ए और बी पे रहेगा। कैसे रहेगा वो समझना। मैं यहाँ से x के टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ, सो आई कैन टेक 4 कॉमन, बचेगा x² + 2x। नेक्स्ट इज y के टर्म में 9 कॉमन लिया, सो y² + 4y + 4 = 0। आई होप सबको समझ रहा है कि मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। नाउ इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए थर्ड टर्म क्या होना चाहिए बताओ? 1. Very good. So x² + 2x + 1 - 1. What about the third term for the second expression? 4. Yes. So this is +4 - 4 + 4 = 0. अब इक्वेशन क्या बनेगा देखना। 4 times of x + 1 का स्क्वायर -4 + 9 times of y + 2 का स्क्वायर -36 + 4 = 0। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। So this is coming out to be 4 times of x + 1 का स्क्वायर + 9 times of y + 2 का स्क्वायर = 36। रीअरेंज करने पे कहना है इसे a² का वैल्यू आ जाएगा 9 और b² का वैल्यू आ जाएगा 4। ये सबको समझा? yes or no? हाँ, अब मुझे बताओ ये एलिप्स अलोंग x हुआ कि अलोंग y हुआ? अलोंग x, तो उसका इसेंट्रिसिटी इक्वेशन यूज कर लेंगे। b² / a² = 1 - e²। b² / a² आपका आ जाएगा 4/9 = 1 - e², मतलब e² का वैल्यू आएगा 5/9 और e शुड बी √5/3। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन डी इज देयर, √5/3। सिंप्लीफाई कैसे किया सबको समझा? Yes. हाँ, जनरल इक्वेशन के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। नाउ इट सेज नेक्स्ट क्वेश्चन, the line x = t meets the ellipse at real and distinct points। ठीक है, अब मुझे एक सिंपल चीज बताना। लाइन का इक्वेशन दिया है x = t, ये x = t लाइन इस एलिप्स को रियल पॉइंट्स पे मिलती है, तो आपको कंडीशन बतानी है। मुझे खाली इतना बताओ, ये x = t लाइन का मतलब क्या हुआ? ये लाइन t, 0 तो बेटा पॉइंट हो गया। x = t लाइन किस टाइप की लाइन होती है? कैन आई से अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस? यस सर। ठीक है, तो इसको आप ओरली भी कर सकते थे, समझने का ट्राई करो। ये जो एलिप्स आपको दिया है, कैन आई से ये एलिप्स अलोंग y एक्सिस है, समथिंग लाइक दिस। अब जो आपकी लाइन है वो x = t है, ठीक है। x = t लाइन ऐसा कुछ बनेगा। आप खुद सोचो, अगर x = t लाइन आपके पास कुछ इस टाइप से बन रहा है, तो ये x = t लाइन इसको टैंजेंट तब बनेगा जब ये लाइन इसको टच कर दे यहाँ पे, बराबर? यस और नो? Yes. यस सर। और बाकी सब पॉइंट पे इसको कट कर देगा। अब अगर ये टैंजेंट बनेगा तो कैन आई से टैंजेंट वाले पॉइंट पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है एलिप्स की इक्वेशन से कि दिस इज 1 एंड दिस इज 3। ये आपको इक्वेशन में दिख रहा है ऑलरेडी। यस सर। सो कैन आई से जो t का वैल्यू है वो अपने पास 1 से स्टार्ट होगा, दैट इज यहाँ पे t = 1 से आप इसको बिगिन करोगे और यहाँ पे कहाँ तक जाएगा? t = -1। अगर t का वैल्यू -1 से +1 है तो आंसर क्या हो गया? t is less than equal to या less than -1। उसने क्या बोला? ये रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। तो कट करने की कंडीशन इज सिंपल, आपके पास जो t है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 से लेके +1 तक। अच्छा, इसमें मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? लाइक यहाँ पे इक्वल टू क्यों नहीं बोला? डिस्टिंक्ट है इसलिए। यस, वेरी गुड। यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ इतना बोलता ना कि रियल पॉइंट पे टच करना चाहिए, कट करना चाहिए, तो फिर हम लोग इक्वल टू भी यूज करते, बट डिस्टिंक्ट मेंशन कर दिया था इसलिए इक्वल टू नहीं आएगा आपके पास। तो इस क्वेश्चन को आप ओरली सॉल्व कर सकते थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 7,
लेट E बी द एलिप्स एंड C बी द सर्कल, P एंड Q बी द पॉइंट्स। ठीक है, आपको डायरेक्टली पॉइंट का पोजीशन चेक करना है, मतलब S1 चेक करना था। सो लेट इट बी पॉइंट A, लेट इट बी पॉइंट B। ठीक है, अब सबसे पहले मैं एलिप्स के लिए चेक कर रहा हूँ। एलिप्स के लिए पॉइंट A का पोजीशन, तो पॉइंट A को एलिप्स में पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? इट इज 1/9 प्लस 1 माइनस 1। कैन आई से पॉजिटिव आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली मैंने एलिप्स के लिए पॉइंट बी चेक किया। पॉइंट बी चेक करेंगे तो ये आएगा 4/9 प्लस 1/4 माइनस 1। आई सपोज ये नेगेटिव आ रहा है। Yes, सिमिलरली sir. सर्कल के लिए पॉइंट ए चेक कर लेते हैं। सर्कल के लिए पॉइंट ए चेक किया तो ये आएगा 1 प्लस 4 माइनस 9। इट इज नेगेटिव। इनफैक्ट ए और बी नहीं, इसको पी और क्यू बोला है ना उसने, तो लेट्स से पी एंड क्यू ही ले लेते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना इजी हो जाएगा। सर्कल के लिए क्यू पॉइंट चेक कर लेते हैं। दिस इज अगेन सेम 4 प्लस 1 माइनस 9 लेस देन 0। सर्कल के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट इनसाइड थे, एलिप्स के रिस्पेक्ट में पी के अलावा बाकी सारे इनसाइड है। अब उसने क्या बोला है देखना, Q lies inside C but outside E. Okay, Q lies inside C but outside E. नहीं, रॉन्ग हो गया, क्योंकि Q दोनों के अंदर आ रहा है। Q lies outside to both, ये भी रॉन्ग हो गया। P lies inside both, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शन मैच हो रहा है कि P जो है वो सर्कल के अंदर है, आपको दिख रहा है नेगेटिव, और किसके बाहर है? एलिप्स के बाहर, इट इज पॉजिटिव। समझो ऑप्शन बी पे कमेंट कैसे किया? सिर्फ आपको S1 का वैल्यू चेक करना था हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में। आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ यहाँ पे आ रहा था, बाकी सब केस में वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास? नेगेटिव। दैट मींस इन सब केस में वो इनसाइड हो गया, इस केस में क्या हो गया? आउटसाइड। सबको समझा कंडीशन? Yes, sir. ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ में आपको कंडीशन दिया था, एक एलिप्स है जिसका सेंटर है 1, -1 पे, सेमी मेजर एक्सिस है 8 व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 3। तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा? ओके, सो सबसे पहले एक चीज क्लियर है, सेमी मेजर एक्सिस 8 मतलब लेट्स से बी का वैल्यू क्या हो गया आपके पास? 8। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया कि एलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, अलोंग एक्स अलोंग वाई जो भी होगा वो अपने आप आपको मिल जाएगा। सेमी मेजर एक्सिस 8 हो गया, बी इक्वल टू 8 हमने अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में कंडीशन बोला है एलिप्स पासेस थ्रू 1, 3। अब इस कंडीशन को कैसे यूज करेंगे? बोलो, एनीवन? सर वो कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन में पुट करके एक ही वैल्यू मिल जाएगी फिर। वेरी गुड, परफेक्ट है। तो आप एलिप्स का इक्वेशन लिखोगे अलोंग एक्स एक्सिस अज्यूम करके, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके अपॉन में आएगा a स्क्वायर, इसके अपॉन में आएगा b स्क्वायर, दैट इज 64 इक्वल टू 1। तो ये मिलेगा आपको एलिप्स का इक्वेशन। अब आपको इस इक्वेशन में a का वैल्यू निकालना है, तो लॉजिक इज सिंपल। आपसे बोला है कि एलिप्स 1, 3 पॉइंट से पास करता है, तो 1, 3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे 1, 3 पुट करोगे, देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर ये खुद ही 0 हो गया तो a तो आपको मिलने से रहा, मतलब एक चीज क्लियर है कि एलिप्स x एक्सिस के अलोंग नहीं है, इट शुड बी अलोंग y एक्सिस। ये सबको समझा मैंने कैसे कमेंट किया? Yes, sir. ओके, अब इक्वेशन दोनों का सेम होता था, बट दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा? अब जो मेरा b है उसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा बेसिकली, सॉरी a का वैल्यू आपके पास आ जाएगा बेसिकली 64। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर या x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर। अब मुझे b फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1। अब आपने पॉइंट पुट किया 1, 3, तो 1, 3 पुट करने पे आपको दिखेगा ये तो 0 हो गया। दिस बिकम्स 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर यानी कि 16। तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 16। आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, इट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 64 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ये समझे कैसे डिवाइड किया इसको? Yes. ओके, चलो नेक्स्ट आपके पास कंडीशन था, इफ डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस बी थ्राइस द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। मुझे खाली याद दिलाओ, इन जनरल किसी भी कोनिक में डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता था, कितना होता था? 2a by e. 2a by तो 2a by e। और डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता था? 2A. 2a. 2ae।
यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, यहाँ से आपको e स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3, और आई कैन से e इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, डायरेक्टली इतना ही पूछा था बस खाली, दैट्स इट, दैट क्वेश्चन था ये। तो समझे क्या किया? सर 11th वाला भी करा दो ना। चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखो 11th क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, इक्वेशन को पहले रीअरेंज करके फोकस पे कमेंट करना था। अब ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। x+1 का होल स्क्वायर बाय 9 प्लस y+2 का होल स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1। ठीक है, ये एलिप्स आपके पास x के अलोंग है कि y के अलोंग? y के अलोंग है, ओके। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले इसका इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं बिकॉज वो क्वेश्चन में काम आएगा। तो y के अलोंग के एलिप्स का इसेंट्रिक था a² इज इक्वल टू b² इनटू 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको e का वैल्यू मिल जाएगा 4/5। ये सबको समझा मैंने कैसे किया? थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व किया है। यस सर। ठीक है, अब मुझे याद दिलाओ कि इस एलिप्स के फोकस कोऑर्डिनेट क्या होते थे? BE plus minus BE. 0, प्लस माइनस BE, बट ऑब्वियसली बात है शिफ्टेड रहेगा। तो कैन आई से कैपिटल X इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इक्वल टू प्लस माइनस BE होगा। अब कैपिटल X को आप क्या लिखोगे? दैट इज x+1, और कैपिटल Y को क्या लिखोगे? y+2। B इंटू E, B का वैल्यू था 5, E का वैल्यू है 4/5, तो प्लस माइनस 4 हो गया। मतलब x का वैल्यू आएगा कोऑर्डिनेट -1, y के केस में प्लस लोगे तो आंसर 2 आएगा, माइनस लेंगे तो आंसर -6 आएगा। मतलब फोकस होना चाहिए -1, 2 एंड -1, -6, -1, 2 एंड -1, -6, ऑप्शन ए। चेक कर लो जरा एक बार। सो बेसिकली शिफ्टिंग का क्वेश्चन था, आपको सिर्फ उसको सिंप्लीफाई करना था इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के फॉर्म में। सबको क्लियर हुआ? यस सर। ओके, 13 क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। आपको बोला है कि एक एलिप्स है और एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। अब ये लाइन इसको कट करेगी तो बताओ इसकी कंडीशन क्या होगा? तो मुझे एक सिंपल चीज बताओ, लाइन अगर इस एलिप्स को टैंजेंट बनती है तो हमने एक कंडीशन पढ़ा था कि टैंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस √a² m² प्लस b²। याद है? मतलब c का वैल्यू आता था बेसिकली, या c² इज इक्वल टू a² m² प्लस b²। ऐसा कंडीशन पढ़ा था हम लोगों ने टैंजेंट के लिए। Yes, sir. ठीक है, अब उसने क्या बोला कि टेंजेंट की जगह ये सीकेंट बन जानी चाहिए, मतलब इसको इंटरसेक्ट कर देनी चाहिए। तो ये इंटरसेक्ट कब करेगी? जब आपके पास इस कंडीशन में लेस देन हो जाएगा, दैट इज c² इज इक्वल इज लेस देन a² m² प्लस b²। क्यों? आप एक सिंपल कंडीशन समझना, जो आपने दो वैल्यू c की बोली थी वो बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यू थे जहां पे दो टैंजेंट बनते थे। अब मैंने क्या बोला, अगर c का वैल्यू इनके बीच में कहीं भी लाई करेगा तो उस केस में आपके पास कंडीशन क्या बन जाएगा? लाइन उसको कट कर देगा। तो इसमें सिर्फ आपको लेस देन का साइन लगाना था। अब देखो लेस देन का साइन लगाने से आपके पास इन इक्वेशन क्या बन जाएगा? c² माइनस b² शुड बी लेस देन a² m²। चेक करो ऑप्शन बी। सर रियल पॉइंट्स होगा, इक्वल टू भी आएगा। इक्वल टू भी आएगा उसने बोला है, हाँ करेक्ट, बिल्कुल। यहाँ पे सिर्फ रियल पॉइंट्स बोला है, डिस्टिंक्ट नहीं बोला है, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू भी आ जाएगा। तो a² m² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू c² माइनस b²। थैंक्स फॉर द करेक्शन बेटा, करेक्ट है। यहाँ पे पॉइंट्स रियल बोले थे, डिस्टिंक्ट नहीं बोले थे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी बेटर रहेगा, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझे सिंप्लीफाई कैसे किया? यस Yes, सर। sir. Okay, next is the eccentricity of ellipse which meets the straight line x/7 plus y/7 equal to 1 on axis of x and straight line this in this on the axis of y whose axis lie along the coordinate। Okay, इसने सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने का ट्राई किया है, क्वेश्चन को समझना। उसने क्या बोला, एक एलिप्स है, okay, just a second, हाँ, क्वेश्चन में आपको बोला एक एलिप्स है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। उसने बोला कि ये एलिप्स इस लाइन को मिलता है ऑन एक्स एक्सिस। तो आप खाली ये चेक कर लो कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगी। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को जब कट करती है तो उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? 0। तो कहना है से x इक्वल टू 7 पे मिलेगा। समझा? यस सर। सिमिलरली यही लाइन दूसरी लाइन एलिप्स को मिलेगी y एक्सिस पे। जब y पे मिलेगा तो उस केस में x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5।
तो अब इस केस को समझने का ट्राई करना। ये जो एलिप्स है अपने पास, ये एलिप्स कुछ इस तरीके से है कि ये एक्स एक्सिस को मिल रहा है 7 पे और वाई एक्सिस को मिल रहा है बेसिकली -5 पे। यहाँ पे -5 रहेगा। और अगर स्टैंडर्ड है तो कैन आई से डायरेक्टली a इक्वल टू हो गया 7 और b इक्वल टू हो गया -5 और आई शुड से b इक्वल टू 5। ये समझा अभी सबको? क्योंकि एलिप्स स्टैंडर्ड था तो उसको इन दो पॉइंट से पास करना कंपलसरी है, तो ऐसा कुछ ट्रेस हो जाएगा आपका एलिप्स बेसिकली। कंफर्म करो। यस सर। ओके, नाउ ए और बी अगर आ गया तो ई तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। ये एलिप्स अलोंग एक्स हुआ कि अलोंग वाई हुआ? एक्स। अलोंग एक्स हो गया। अलोंग एक्स का इसेंट्रिसिटी इक्वेशन क्या था? इट वाज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर हो जाएगा 25, ए स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर इज 24/49। तो ई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24 का रूट ले लेंगे तो आई सपोज 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 तो नहीं, 49/7 आ जाएगा। 24 का रूट कितना हो जाएगा? 2√3 वाला पार्ट आ जाएगा। चेक करो जरा एक बार। नहीं, 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा ना, 2√3 नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 3 इंटू √6 आएगा ना सर? सॉरी, 2√6/7। 2√6/7 में तो ऑप्शन डी आ रहा है बेसिकली। आंसर ऑप्शन डी दिया था, वेरीफाई किया Yes, किसी? sir. ओके ओके, करेक्ट। हाँ, सो बेसिकली दिस इज 2√6/7। जो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल था, इसको आपको प्रॉपर्ली क्रैक करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो, सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? यस सर। Yes. ओके, चलो मूविंग टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज 18। पॉइंट पी दिया है, फोकस F1 F2 दिया है एक एलिप्स को लेके। अच्छा, उसने F1 पॉइंट दिया है, फोकस नहीं बोला है बेसिकली। सबसे पहले हम वेरीफाई कर लेंगे ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स को मैं रीअरेंज करके लिख लेता हूँ x²/25 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस एलिप्स का इसेंट्रिसिटी चेक करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 25 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। कैन आई से ई आएगा 3/5। Yes, sir. ठीक है, अब मुझे इतना बताओ कि इस एलिप्स का फोकस कोऑर्डिनेट क्या होगा? बोलो। AE. ए कॉमा 0, तो कहना इससे फोकस कोऑर्डिनेट होगा 3,0 एंड -3,0। मतलब ये जो आपको दिए थे ये फोकस दिए थे, और आपको पता है कि PS प्लस PS डैश का वैल्यू हमेशा कितना होता है? दैट इज कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 2a। सीधा आंसर आ जाएगा 10, क्योंकि a का वैल्यू 5 है। समझे? उसने डेफिनेशन ही पूछा है, सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा था। उसने क्या बोला कि पॉइंट एलिप्स पे आ गया, ये दोनों पॉइंट फोकस हो गए, तो एलिप्स पे एलिप्स के दोनों फोकस को ज्वाइन करोगे तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस का सम होता है ये कांस्टेंट होता है और हमेशा कितना होता है? दैट इज इक्वल टू 2a। ये सबको क्लियर हुआ अभी? कंफर्म करो, नहीं समझा तो बताओ, वापस एक्सप्लेन करते हैं इसको। सही को वापस ही एक्सप्लेन करो ना। ओके, एलिप्स का बेटा देखो एक प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी ऐसा था कि एलिप्स पे आपने कोई भी पॉइंट अगर लिया तो PS प्लस PS डैश का वैल्यू कांस्टेंट होता था और वो हमेशा 2a आता था। यहाँ पे उसने क्या बोला? P पॉइंट दिया ऑन दिस एलिप्स, F1 F2 दो पॉइंट दिए, बट जब मैंने वेरीफाई किया तो मुझे क्या देखा कि ये दोनों तो फोकस हो गए। सो टेक्निकली उसने मुझसे क्या पूछ लिया? PS प्लस PS डैश का वैल्यू, जो कि हमेशा किसके बराबर होता है? 2a के बराबर। इस केस में a का वैल्यू 5 था तो 2a बिकम्स 10। दैट वाज द सॉल्यूशन। Got it. Thank you. चलो, नेक्स्ट आपको उसने पूछा है, if the length of minor axis of ellipse is equal to half of the distance between the foci। ओके, अज्यूम करना कि एलिप्स along x axis है, तो मुझे बताओ लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा? 2B. 2b is equal to half of the distance between the foci। distance between the foci क्या होता है? 2AE. उसको हाफ करेंगे तो ये AE बन जाएगा। देन इसका इसेंट्रिसिटी पूछा है, तो सिंपल लॉजिक, कैन आई से यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B/A इज इक्वल टू E/2, और एक्स एक्सिस के एलिप्स का इसेंट्रिसिटी इक्वेशन इज B² इज इक्वल टू A² इंटू 1 माइनस E²। B²/A² बन जाएगा E²/4 प्लस E² इक्वल टू 1, मतलब E² का वैल्यू आ जाएगा 4/5, तो E होना चाहिए 2/√5। चेक करो जरा।
सबको समझा? Yes, sir. तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया था, इस इन्फॉर्मेशन का आपके पास ज्यादा यूज था, इसको आपको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करके इसको अरेंज करना था, ठीक है? और कोई क्वेश्चन डिस्कस करना है किसी को? एनीवन? Sir, 8 कौन सा बेटा? 8 question number 8. क्वेश्चन नंबर 8, ओके। देखो 8 में उसने कंडीशन क्या दी है समझने का ट्राई करना। 8 में उसने ना आपको दो डिस्टेंस फॉर्मूला दिए हैं, आप समझो दिस इज डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 और सम इक्वल टू 6 दे रखा है। कैन आई से जो पहला डिस्टेंस दिया है वो है x, y का डिस्टेंस फ्रॉम 3, 1। सेकेंड डिस्टेंस दिया है अगेन x, y सेम पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -3, 1। अब अपने पास एक कंडीशन था कि किसी भी पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट है तो वो एलिप्स बनता है, ठीक है? बट अभी यहाँ पे वेरीफाई करना भी जरूरी है कि वो जो दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाला है उस डिस्टेंस का नेट वैल्यू 2a के बराबर होना चाहिए, ठीक है? अब ये 2a को वेरीफाई कैसे करते हैं ये समझना। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, आप मुझे ये बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6, ठीक है? अब s डैश का जो डिस्टेंस आया वो 6 आया, ठीक है? तो ऑब्वियसली जो 2a होगा वो तो 6 से बड़ा होना चाहिए, करेक्ट? यस और नो? ठीक है, और यहाँ पे आंसर में क्या लिखा था उसने? इक्वल टू 6। मतलब ये एलिप्स टाइप का लग तो रहा है बट एक्चुअली ये एलिप्स नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 1 टू द पॉइंट 3, 1। समझने का ट्राई करना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये वैल्यू 6 से बड़ा कुछ भी लिखा होता, 7, 8, 9 कुछ भी लिखा होता तो मैं बोलता कि ये एलिप्स बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फोकस के बीच का जो डिस्टेंस आया है वही 6 था, तो बाकी डिस्टेंस जो a बनेगा वो तो इससे बड़ा होना चाहिए। आपको पता है कि एलिप्स के केस में फोकस के बीच का डिस्टेंस ये होता है, तो 2a तो हमेशा इससे बड़ा आएगा। बट आपको यहाँ दिख रहा है कि जो यह 6 आया था वही 6 उसने यहाँ भी लिख दिया था, मतलब ये एलिप्स नहीं बन पाएगा, ये सिर्फ एक लाइन सेगमेंट को दिखाएगा। ये पता है कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये दो फिक्स पॉइंट है, एक हो गया 3, 1, एक हो गया -3, 1। अब आप जो पॉइंट है उसको कहीं भी अज्यूम कर लो। लेट से पॉइंट को आपने यहाँ अज्यूम किया, तो कैन आई से दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस हमेशा क्या आ जाएगा? बेसिकली 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे बट ये पॉइंट इसके बीच में ही हो सकता है, और वही उसने बोला है इट रिप्रेजेंट्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 1 टू +3, 1। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक चीज और समझना। नाउ पहले तो मुझे ये कंफर्म करो कि ये वाला पैटर्न जो अपन ने टेस्टिंग प्लस डिस्कशन लिया दिस इज बेटर, या फिर जो पहले हम यूज कर रहे थे वो बेटर है? अपने अपने व्यूज बताओ। बिकॉज क्या है ना कि देखो ये वाले पैटर्न का एक बेनिफिट ये है कि इस पैटर्न में आपको एक सॉल्विंग का टारगेट मिलेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रेशर रहेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद अपन डिस्कशन में उसको क्लियर आउट भी करेंगे। डिस्कशन के अलावा एक चीज और है, अब जब आप अपने एप्लीकेशन पे लॉगिन करोगे तो जब आपने सबमिट किया तो आपको आपके स्कोर्स नहीं दिख रहे होंगे, आपको अपने स्कोर्स भी दिख जाएंगे। टेस्ट कंप्लीशन के बाद स्कोर्स दिखेंगे, एंड स्कोर के बाद वहां पे अंदर एनालिसिस का एक प्रॉपरली पूरा यू कैन से थ्रेड आता है पूरा। मैं एक वीडियो आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ जिसमें आप ये चेक कर सकते हो कि आपको अपने पेपर को एनालाइज कैसे करना है, ठीक है? एनालाइज करने का मतलब क्या हो गया कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, कितना उसमें टाइम देना लेजिटिमेट था, आपने अप्रोच क्या यूज किया, व्हाट इज द सॉल्यूशन, आपको सब कुछ वहां पे दिख जाएगा। तो थोड़ा सा इस हैबिट को बिल्ड करो कि खाली पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको पेपर अटेम्प्ट करने के साथ उसको एनालाइज भी करना है, बिकॉज एनालाइज करने से आपको अपनी मिस्टेक्स दिखेंगी एंड देन यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स ओनली। सो थोड़ा सा इस पार्ट को फोकस करना, दैट इज वाई हम इस प्रैक्टिस को लेके आ रहे हैं हैबिट में। सो मुझे खाली ये कंफर्म करो कि इसी पार्ट को कंटिन्यू करूं टेस्टिंग प्लस डिस्कशन, या फिर हम सिर्फ सॉल्विंग और डिस्कशन पे फोकस करें? इसी पैटर्न को। ओके इस पैटर्न टेस्टिंग। ओके तो इस पैटर्न में अभी कैसा है ना कि अभी तो हमने वीक में एक ही सेशन लगाया है, अब ये प्रॉपरली वर्क करेगा तो मैं इसका मैथ्स में वीक में 2 सेशन कर दूंगा ताकि आपका डिस्कशन और सॉल्विंग दोनों टॉपिक का हो पाए प्रॉपरली। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे खाली एक आइडिया दे दो कि अपने को कोनिक सेक्शन कंटिन्यू करना है या फिर वी शुड स्विच टू रिलेशन फंक्शन का पार्ट जो आपको टेस्ट में भी आ रहा है। सर पहले के चैप्टर्स ले सकते हैं क्या? पहले के चैप्टर्स मतलब Yes, एज sir. पीएनसी सर या बाइनोमियल? ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। चलेगा हाँ। चलेगा। तो फिर इन दैट केस एक काम करते हैं, अपना एलिप्स ऑलमोस्ट हो गया है, हाइपरबोला का एक सेशन और करते हैं एंड देन फिर हम लोग पुराने पार्ट को मूव करते हैं फिर। सर हाँ बेटा, सर पैराबोला का भी बाकी है ना? पैराबोला का अपन ने एक सेशन किया था बट उसका टेस्टिंग वाला पार्ट बाकी है सपोज। यस सर। ठीक है चलेगा, तो वो एक कंबाइन भी ले लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ खुशी कुछ बोलना है आपको? सर फिर हाँ हर्षिता बोलो। सर रिलेशन फंक्शन कब होगा फिर?
मतलब देखो देयर आर टू वेज टू हैंडल दिस। वन ये है कि रिलेशन फंक्शन ऑलरेडी करंट टॉपिक में आपने पढ़ा है तो वो फ्रेश ही है, तो अगर उसको यहाँ पे रिवाइज नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी हम नया नया पढ़ रखा है। बाकी लोगों का मुझे पॉइंट ऑफ व्यू ये दिख रहा है कि वो पुराने टॉपिक को एक रिवाइज करना चाहते हैं, इसलिए ये सेशन में उसको इंक्लूड कर रहे हैं। दैट मेक सेंस ऑल्सो। बट वॉट वी कैन डू इज कि हम अपने सेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेशन में पुराने टॉपिक ले लेंगे, एक में न्यू टॉपिक ले लेंगे, ताकि दोनों चीज कवर हो जाए पैरेलली। सर हाँ खुशी। एक बार 17 वाला क्वेश्चन भी करा दो ना। 17 जस्ट अ सेकेंड। हाँ 17 में आपको बोला था इन एन एलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 6। ठीक है, अज्यूम करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, तो कंडीशन बनेगा ट्वाइस ए ई इज इक्वल टू 6 एंड इट्स माइनर एक्सिस इज 8। माइनर एक्सिस 8 का मतलब हो गया 2b इज इक्वल टू 8 ना, उसका e निकालना था। सो यहाँ से कंडीशन समझना। इन दोनों को सिंपली मैं डिवाइड कर देता हूँ। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा b अपॉन a इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, 4/3e। चेक करना जरा एक बार, मैंने दिस अपॉन दिस किया है, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a, e को शिफ्ट कर लिया 4/3। ये समझा? यस सर। ओके, b अपॉन a क्यों निकाला? रीजन इज सिंपल। इसेंट्रिसिटी इक्वेशन बनता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर। b स्क्वायर बाय a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट इज 16/9 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? दिस विल बी 25 e स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। मतलब e स्क्वायर आएगा 9/25, तो 9/25 मतलब e कितना हो गया? 3/5। अभी क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, चलो। सो फिर आज के लिए इतना काफी है, बाकी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, और जो भी इनपुट्स रहेंगे मुझे क्लास में बता देना, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन आगे इसको करते हैं। हाँ बेटा। सर मुझे एक पूछना था कि ये मेथड जो मैंने अप्लाई किया था वो राइट है क्या, वो एलिप्स के क्वेश्चन में? कौन सा वाला? और जो सर वो एंगल 90 डिग्री दिया था ना उसमें। आपने पाइथागोरस यूज किया था ना बेसिकली? हाँ सर। हाँ चलेगा, वो भी करेक्ट है बेटा। देखो आइदर पाइथागोरस भी यूज कर सकते हो, या फिर ये भी बोल सकते हो कि bs प्लस bs डैश इक्वल टू 2 आएगा, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। दैट विल आल्सो वर्क। थैंक यू सर। ओके बेटा, चलो। और किसी को कुछ क्वेरी है? एनीवन? हाँ श्रेया बोलो। सर इन ऑनलाइन सेशन में तो आप आपका पार्ट लोगे कि अरुण सर का पार्ट भी आप डिस्कस करोगे? फिलहाल देखो लीडर्स वाले बैच में हम लोगों ने ये प्लान किया है कि मैथ्स का पार्ट कंप्लीटली मैं ही लूंगा और फिजिक्स का पार्ट कंप्लीटली इम्तियाज सर लेंगे। तो हम लोग पूरा एंड टू एंड पार्ट लेंगे। लाइक ये हम लोग करते भी है कि रिवीजन के पार्ट में हम लोग एंड टू एंड पूरा पार्ट हम लोग अपने ऊपर ही लेते हैं। सो ताकि आप लोग को एक वैरायटी भी मिल जाएगा और कुछ टेक्निक्स भी नए मिल जाएंगे जो मे बी आपने पास्ट में अलग तरीके से पढ़ा होगा, तो इसलिए हम ये पूरा पार्ट हम लोग ही कन्वीन करने वाले हैं एंड टू एंड। नहीं तो फिर अरुण सर का पार्ट कौन लेगा सर? नहीं वो मैं ही लूंगा ना, बोला ना मैंने, मैथ्स का पूरा पार्ट मैं ही लूंगा। मतलब इट इज ऑफ एनी चैप्टर, वो पूरा मैं ही डिस्कस करूंगा। ठीक है, चल। और कुछ क्वेरी किसी का? एनीवन? सर हाँ बेटा। सर आपने बोला था ना कि ओल्ड चैप्टर्स का आप रिवाइजेशन भी करा सकते हो। हाँ 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 डेफिनेटली। देखो अभी इसमें कैसा है ना कि टेस्टिंग के थ्रू, जैसे आज मुझे क्या दिखा कि एलिप्स के टेस्ट में पेपर वाज ऑल्दो इजी, बट आप लोगों ने परफॉर्म डिसेंट लेवल पे किया है। ठीक है, डिसेंट लेवल पे इन द सेंस के मैक्सिमम लोगों के स्कोर जो मुझे दिख रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक 35-40% प्लस है। कुछ लोगों के स्कोर 90% तक भी गए हैं। मतलब ये टॉपिक में आपका होल्ड है ना। अब अगर मैंने कोई पुराना टॉपिक लिया और वहाँ पर मुझे दिखा कि स्कोर्स बिल्कुल नहीं आ रहे, तो वहाँ पे हम रिवीजन भी करेंगे। सो इस टेस्टिंग से मुझे और भी आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली आप लोग किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो उस टॉपिक को लेके, और उसके अकॉर्डिंग उसका हम प्लान डिवाइस करेंगे। जैसे यहाँ पे आपके डाउट्स भी कम थे, क्वेश्चंस भी इजी थे, तो यहाँ पे इस टॉपिक में लग रहा है कि ये लोग इस टॉपिक में आप कंफर्टेबल ऑलरेडी हो। जिस टॉपिक में दिखेगा कि टेस्टिंग से आप कंफर्टेबल नहीं हो या फिर आपके स्कोर्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसका रिवीजन भी ले लेंगे बेसिकली। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, चलो। इस टेस्टिंग वाले पार्ट का एनालिसिस एक बार एप्लीकेशन पर जो भी पोर्टल रहेगा उस पर चेक कर लेना। एनालाइज कैसे करना है मैं उसका वीडियो अभी ग्रुप पे अपडेट कर रहा हूँ, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, चलो। सो दैट्स इट, क्लोज करते हैं सेशन को। बाय। बाय बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। Thank you, sir.